बच्चों, आज का टॉपिक मैं मोनोपोली का फीचर के बाद उनके टाइप्स ऑफ मोनोपोली के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मोनोपोली से हमेशा एग्जाम में 3 तो MCQ आता है। और सबसे पहला जो है वो है सिंगल मोनोपोली मार्केट। सिंगल मोनोपोली मार्केट, सिंगल मोनोपोली मार्केट, ये MCQ में 2 बार आ चुका है। ये मार्केट, सिंगल मोनोपोली मार्केट को हम लोग कहते हैं सिंगल प्राइस मोनोपोली मार्केट। ये वाला MCQ में बहुत बार बार आता है बेटा। सिंगल मोनोपोली मार्केट को हम लोग कहते हैं सिंगल प्राइस मोनोपोली मार्केट। द मोनोपोली चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंस। सिंगल मोनोपोली मार्केट ऐसा है जहां पर मोनोपोली चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि यहाँ प्राइस चेंज नहीं होगा बेटा, सेम प्राइस होगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इलास्टिक डिमांड के साथ चलेगा। इलास्टिक डिमांड अगर रहेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, और जब वो इनइलास्टिक होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। ये 3 बार MCQ में आ चुका है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंस है, याद रखना। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है जब डिमांड इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब है जहाँ डिमांड ज़्यादा बदलेगा वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, और जहाँ पर डिमांड कांस्टेंट है, इनइलास्टिक है, वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है। अच्छा, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। याद रखना बेटा, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जहाँ प्राइस ज़्यादा और कम हो सकता है। सिचुएशन को देख के प्राइस हाई भी हो सकता है, प्राइस लो भी हो सकता है, लेकिन बेटा यहाँ प्राइस कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए बेटा इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं MCQ में। सिंगल मोनोपोली मार्केट में MCQ आया था तो बोला था सिंगल प्राइस मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं। आंसर होगा सिंगल मोनोपोली मार्केट। फिर आया था जहां प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं है, वो कौन मार्केट है, तो सिंगल मोनोपोली मार्केट है। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव कब होता है, जब डिमांड इलास्टिक होता है। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब होता है, जब डिमांड इनइलास्टिक होता है। अगर प्राइस प्रोडक्ट का कांस्टेंट है तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो नो। इसी का अपोजिट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। बेटा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली एकदम उल्टा है किसका, सिंगल प्राइस मोनोपोली का। इसमें प्राइस चेंज होगा, प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। द मोनोपोली चार्ज द डिफरेंट प्राइस, यहीं से पता चल गया कि मोनोपोलीज जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा, सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट बायर होगा बेटा यहाँ। तो डिस्क्रिमिनेटेड मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइस, प्राइस यहाँ एक जैसा नहीं होगा, प्राइस डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस डिफरेंट होगा, और ये डिफरेंट बायर के ऊपर चार्ज होगा, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट प्राइस, सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस डिफरेंट बायर के ऊपर चार्ज करना। यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। क्लियर? देयर इज नो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। बेटा जहाँ पर ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। अकेला आप मार्केट को होल्ड करते हो, आप अपने से प्राइस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। द मार्केट इज ऑपरेट मोर देन वन मार्केट। अच्छा बेटा, यहाँ पर ही जो मार्केट होगी वो हमेशा एक से ज़्यादा होगी। अगर एक से ज़्यादा होगी तभी बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो डिफरेंट होगा, हर मार्केट में एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइस हर मार्केट में चेंज होगा, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगा डिफरेंट मार्केट में।
अब आते हैं एमसीक्यू के तरफ। अगर हम एमसीक्यू की बात करें बेटा, तो एमसीक्यू में हम लोग के सामने आया है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट में प्राइस के बारे में बताओ। तो आप बोलोगे प्राइस जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, प्राइस होती है डिफरेंट। और इस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। इस मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं होता, इसमें मार्केट एक से ज़्यादा होगा। और बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट मार्केट में। अब आते हैं प्योर मोनोपोली मार्केट की तरफ। प्योर मोनोपोली मार्केट बेटा, प्योर मोनोपोली मार्केट का मतलब हो गया सीएससी, खाली एक ही आदमी का कंट्रोल होगा, सिंगल फर्म कंट्रोल द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। जिस मार्केट में बेटा एक ही सेलर होगा और कोई है ही नहीं, उसको बोलोगे प्योर मोनोपोली मार्केट। द सिंगल फर्म कंट्रोल द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, जो सामान को अकेला ही बेचेगा। नो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सोल्ड, इस मार्केट में उसके जैसा सामान बेचने वाला नहीं होगा। अगर बायर चाहेगा भी नो सब्स्टिट्यूट गुड्स सोल्ड, याद रखोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स इस मार्केट में नहीं है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी लेना है तो आपको खाली सीएससी के पास जाना होगा, सीएससी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है तो नहीं है सर। तो प्योर मोनोपोली मार्केट में नो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सोल्ड। इट पोसेस मोनोपोली पावर, बेटा मोनोपोली पावर इसके पास होता है और ये यूज करता है पेटेंट राइट का। पेटेंट राइट का मतलब है सरकार से वो राइट ले लेता है कि कोई दोबारा एंट्री नहीं ले सके। जब तक हम है तब तक मार्केट में कोई और एंट्री नहीं ले सकता, तो इसीलिए इसमें पेटेंट राइट यूज होता है। बेटा ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बेटा। तो बेटा प्योर मोनोपोली मार्केट में बेटा एक सिंगल फर्म होगा जो खाली सामान अपना बेचेगा। इस मार्केट में कोई और सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेगा नहीं सर। इस मार्केट में मोनोपोली पावर होगा, यस सर। इस मार्केट में यूज होगा पेटेंट राइट, पेटेंट राइट यूज होने से इस मार्केट में कोई एंट्री नहीं ले सकता। अब आते हैं इम्परफेक्ट मोनोपोली। इम्परफेक्ट मोनोपोली इसका उल्टा है, जहां पर आपके पास बहुत तरह के सेलर मिलेंगे जो मार्केट में सामान बेचेंगे। प्योर मोनोपोली का उल्टा होता है इम्परफेक्ट मोनोपोली। क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सोल्ड, यानी कि यहाँ पर ही आपको सीएससी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको जाकर बेटा टाटा पावर भी मिलेगा, यहाँ आपको रिलायंस पावर भी मिलेगा। तो जाने कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर की संख्या ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट मोनोपोली, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होगा। नेचुरल मोनोपोली बहुत इंपॉर्टेंट, हर 2-2 साल के गैपिंग में नेचुरल मोनोपोली मार्केट आया। नेचुरल मोनोपोली मार्केट बेटा उसको बोलते हैं जिसमें फीस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। और ये जो नेचुरल मोनोपोली होता है ये बेटा नेशनल मोनोपोली मार्केट बेटा वो मार्केट होता है जिसमें फीस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इट इज़ फ्री टू डिटरमाइन इट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। बेटा ये मोनोपोली मार्केट भी वो होती है जो सबके पास नहीं होता है। इट इज़ फ्री टू डिटरमाइन इट प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि सरकार इस मोनोपोली को आज़ादी दिए रखा, इनको फ्रीडम रहता है कि आप अपने से अपना सामान का दाम रखिए। इट कॉस्ट आर वेरी लार्ज रिलेटिव टू दियर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से इनका फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है बेटा। एवरेज कॉस्ट का फ्लॉप डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे आता है, इंटरसेक्ट टू एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर। वन फर्म कैन सप्लाई गुड टू एंटायर मार्केट। याद रखिएगा ये अकेला ऐसा होता है जो पूरा मार्केट में अपना सामान देता है। मोनोपोली दैट डिफाइन द डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बाय इकोनॉमी ऑफ स्केल ओवर अबाउट द रेंज ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर हम लोग सब बात को इम्पोर्टेंस दे दिया, बात को सुनिए। नेचुरल मोनोपोली वो होती है बेटा जो नेचर में छिपे हुए चीज़ों को बाहर निकालती है और उसमें बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट लगता है।
तो नेचुरल मोनोपोली मार्केट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये मार्केट नेचर में छिपे हुई चीज़ों को बाहर निकालता है और इसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट लगता है, फीस कॉस्ट, कि ज़्यादातर कोई और भी इसमें एंट्री नहीं लेता। इस तरह के जो नेचुरल मोनोपोली मार्केट होती है ज़्यादातर सरकार अपने पास रखती है। इट इज़ ए फ्री टू डिटरमाइन इट प्राइस एंड क्वांटिटी। बेटा इसके पास पावर होता है कि वो खुद अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा डिसाइड करे। इट कॉस्ट आर वेरी लार्ज, इनका आउटपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, खासकर वेरिएबल कॉस्ट से इनका फीस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये अकेला फर्म होता है जो पूरा मार्केट में अपना सामान बेचता है। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे कोल इंडिया, कोयला भारत में अगर सप्लाई होता है तो कोल इंडिया करता है, उसी के जरिए पूरा स्टेट में सप्लाई होता है। ONGC जिसका काम है गैस पेट्रोल का सप्लाई करना। ये मोनोपोली मार्केट जो होता है बेटा ये डिफाइन करता है डिफेंड मतलब रोकता है फ्रॉम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर है उसको ये मार्केट खुद रोक देता है। क्यों रोक देता है बेटा? स्केल ओवर अबाउट द रेंज ऑफ आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्ट को तैयार करने में इतना ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है कि अदर कॉम्पिटिटर इस मार्केट में एंट्री नहीं लेता है। इसके बाद है लीगल मोनोपोली मार्केट। लीगल मोनोपोली मार्केट का मतलब है बेटा कि आपको अगर मोनोपोली पावर मिलता है तो उसका वजह है कानून। जहां आप सरकार से परमिशन लेते हैं, सरकार आपको एडवाइस देता है कि आप ही करो। द सेलर कैन एक्वायर द मोनोपोली पावर ड्यू टू लीगल प्रोविजन, यानी कि जहां आप कानूनी तौर से मोनोपोली पावर को पा लेते हो तो बेटा इस मार्केट में मोनोपोली का पावर आपको मिलता है लीगल प्रोविजन से। एग्जाम्पल के तौर पे पेटेंट राइट। अगर आपके पास पेटेंट राइट है यानी कि सरकार से आपने राइट ले लिया है तो आप ही माल बेचोगे और कोई नहीं बेचेगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो याद रखोगे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये अगर जिस जहाँ पर यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीगल मोनोपोली मार्केट, क्योंकि इसमें आप ही को राइट है और कोई बेच नहीं सकता। इंडस्ट्रियल मोनोपोली जिसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली मार्केट। ये मोनोपोली मार्केट सरकार के पास होती है क्योंकि सरकार ये मोनोपोली मार्केट बनाती है पब्लिक के हिफाजत के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए। जनरल इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देखो ध्यान से, इस मार्केट का मतलब एक ही होता है इंटरेस्ट के बारे में सोचना। जनरल इंटरेस्ट ऑफ नेशन, नेशन का मतलब हमारे देश के बारे में। तो देश में हम लोग रहते हैं पब्लिक के बारे में, यानी कि पब्लिक वेलफेयर होती है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप, सरकार ऐसे मोनोपोली मार्केट को सेटअप करती है, ऐसे इंडस्ट्री को सेटअप करती है जैसे एम्यूनेशन, गन फैक्ट्री। भारत में गन फैक्ट्री जितनी भी है वो सरकार ने इस्टेब्लिश किया है। ऑटोमेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और बेटा एयर ट्रांसपोर्ट, बेटा एयर ट्रांसपोर्ट, बेटा एयर ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीज़ सरकार खुद अपने पास रखती है। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मोनोपोली या पब्लिक मोनोपोली। इसका मेन मकसद होता है बेटा और वो होता है पब्लिक वेलफेयर। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आती है अनरेगुलेट मोनोपोली। अनरेगुलेट मोनोपोली का मतलब है जहां सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो जब सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी बेटा उस मोनोपोली मार्केट को बोलते हैं अनरेगुलेट मोनोपोली मार्केट। अनरेगुलेट मोनोपोली मार्केट पावर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। अनरेगुलेट मोनोपोली मार्केट जो होती है जो मार्केट पावर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, ये प्राइस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। क्यों प्राइस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती है बेटा? क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है तो बायर के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटा अनरेगुलेट मोनोपोली मार्केट जो होती है इसमें मार्केट अनरेगुलेट मोनोपोली मार्केट में कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, ये मार्केट में प्राइस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं रेगुलेट मोनोपोली। रेगुलेट मोनोपोली मार्केट हम लोग किसको बोलेंगे बेटा? वही नेचुरल मोनोपोली मार्केट को। इट कॉस्ट या लार्ज रिलेटिव टू द वेरिएबल कॉस्ट,
बेटा इसका फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट से, और इस मार्केट को कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट, और इस मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं बेच सकता। तो रेगुलेट मोनोपोली मार्केट को आप नेचुरल मोनोपोली मार्केट भी बोल सकते हो। अब बेटा इसमें सबसे इम्पोर्टेंस कौन कौन सा मोनोपोली मार्केट है मैं बता दूं। सिंगल मोनोपोली मार्केट जरूर देख लेना अच्छे से, नेचुरल मोनोपोली मार्केट, लीगल मोनोपोली मार्केट, लीगल मोनोपोली मार्केट, ये 3 तो मोनोपोली मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिलहाल सबको अच्छे से आप देख लीजिए। अब यहाँ से आपका मोनोपोली मार्केट का सब इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होगा। मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम लोग चलेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में जानने के कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो भाई बच्चों इसको आप नोट कर लेना।